कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 जो अपना पुराना पेपर है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे अपने इसको सॉल्व करेंगे और इसमें क्या है, किस प्रकार से अपन को इंग्लिश में है जो इंग्लिश का पेपर आएगा उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, नहीं तो फंस जाते हैं सब लोग, ठीक है। चलो सबसे पहले आती है आपकी पैसेज 1 नंबर पे, ठीक है। ये पैसेज होगी आपकी बाहर से, इस पैसेज को आप लोग अटेम्प्ट करोगे कब, बाद में, जब आप फ्री हो जाओगे सब काम से, ठीक है, लिखने ढूंढने से, तब अटेम्प्ट करना। ध्यान रखना, इसे फंसना नहीं है। कितने लालचाए वो कह रहे हैं बहुत अच्छे फ्री के नंबर मिल जाना, नहीं, इसे करना है कब, बाद में। पहली पैसेज होगी, इसको छोड़ देंगे अब, ठीक है। अब इधर पे देखो, इसके जो पहले पैसेज है आपकी, उसमें या तो क्वेश्चन पूछ सकता है या तो ऑब्जेक्ट पूछ सकता है, जैसे ऑब्जेक्ट दिए इसमें, या तो ऑब्जेक्ट या तो खालिस्तान। तो वो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छा फ़ायदा ध्यान रखना आपको कि इन पैसेज में क्या होता है, 3 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, 3 मिल जाएंगे बहुत आराम से, लेकिन 2 क्वेश्चन परेशान करते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन परेशान करे उसको छोड़ के जाना है आपको। जैसे पहला परेशान करे थोड़ी देर छोड़ देना, दूसरा करे उसको छोड़ देना है, ठीक है। जो आपको परेशान करे छोड़ दो, थोड़ी आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो जो लेकिन पैसे अटेम्प्ट कब करनी है आपको, बाद में। चलो एक नंबर, पहले नंबर पे भी आपको पैसे मिलेगी और दूसरे नंबर पे भी आपको क्या मिलेगी, पैसे, ठीक है। इसको भी आपको छोड़ देना है, समझ में आई चीज़। चलो अब है आपका सेक्शन बी, इसमें आता है राइटिंग सिस्टम, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आंखें बंद करके याद रखना आपको, टाइटल वाला और नोट वाला, ठीक है। टाइटल आपको पता है, हम बता चुके हैं कि आपको शब्द देखना है, अगर आप समझ के कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप शब्द देख लो, ढूंढ लो बार बार, और आपको टाइटल 1 2 3 शब्द याद रहना, ठीक है। उससे ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको नोट बनाने हैं। नोट में आपको हम बता चुके थे, अगर आपको समझ में आती है तो आप क्या कर लोगे, इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, आपके समझ के अनुसार बना सकते हो इसको, ठीक है। पॉइंट 1 by 1 वो भी बना सकते हो, और नहीं समझ में आती तो आप डायरेक्ट करते जाना है, ठीक है। दोनों समझा देगा दोनों तरीके से, ठीक है। इसको आप कर सकते हो, अटेम्प्ट करना चाहें तो आप शुरुआत नोट मेकिंग से कर सकते हो, करना चाहो तो। फिर आपको करना है आपका शुरुआत में आपको लेटर दे दिया, ये आपका लेटर दिया गया है, ठीक है। ये आपका क्या दिया है यहाँ पे आपको, ये आपका सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा, हाँ। यू आर अमित गुप्ता, इनने देखो नाम क्या दिया है, अमित। तो आप लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या लिखेंगे, ध्यान रखना। ये नहीं कि हम लड़की हैं तो अमित नहीं लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। उन्होंने एक ही नाम दिया, ठीक है। अगर उन्हें ऑब्लिक में देते वो नाम तो आप दूसरा जगह, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने बोला था गवर्नमेंट लिखा हो तो वहाँ से आपका नाम शुरू हो जाता है, तो आप गवर्नमेंट अपना नाम लिखो, गवर्नमेंट अपने स्कूल का नाम लिखो, क्या लिखोगे, गवर्नमेंट HSS रीवा, फुल स्टॉप तक आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो आपको यहाँ पे देखो, हमने बोला था कि आपको समझ में नहीं आती है चीज़ तो ध्यान रखना, जैसे इसमें देखिए प्रिंसिपल दे दिया यहाँ पे। अब देखो ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया ना इनने, अब इन्हें कहाँ दिया, शिवपुरी के लिए दिया, तो आपको एड्रेस भी मिल गया कहाँ, शिवपुरी से करना है ट्रांसफर, ठीक है। और यहाँ पे किसके लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए। तो एक एप्लीकेशन से 3 एप्लीकेशन किस प्रकार से करनी है, और यहाँ का मैटर आपको क्या हुआ, ठीक है। चलो जे अपना इसमें क्या हो जाएगा अपना, तो आपको स्कूल का नाम पता चलेगा। देखो गवर्नमेंट SS, देखो हम दूसरा पेपर उठा के दिखा रहा है इसमें, तो आपको गवर्नमेंट से जो आपका गवर्नमेंट लिखा होगा वहाँ से फुल स्टॉप तक आपका नाम हो जाएगा स्कूल का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अगर आपसे स्पेलिंग नहीं बनती प्रिंसिपल की तो यहाँ से देख लेना, ठीक है, वैसे बन जाती होगी। और आपका लिखा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने के लिए आपका सर्टिफिकेट चाहिए, TC बोल दे या SLC बोल दे, आपका दोनों क्या सेम है। एक एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन आपने करवा दी थी, ठीक है, तो कंप्लीट है। यहाँ से क्या चीज़ उठानी है वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हो, यहाँ पे देखो आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट स्पेलिंग देख सकते हो, नहीं बन रही तो यह स्कूल का नाम आपको दिया ही है। और यहाँ पे क्या नाम दिया, मोहित जैन, ये भी आपका नाम दिया, ठीक है। वो एप्लीकेशन आपकी अलग थी जो थोड़ी देर पहले वीडियो में दिख रहे थे, उसमें अलग था, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। अब जी आपका लेटर है, यू आर दीपक राजपूत, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रवि, कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन, कि वो पास होगा आपका दोस्त, उसको क्या बधाई पत्र लिखो, ठीक है। तो ये 2 आपकी चीज़ होगी, इसमें जो नाम होगा वो नाम यूज करेंगे, जो चीज़ यहाँ पे देगी वो ध्यान से करना है, कुछ लोग गलत कर देते हो, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि बन जाएगी आपसे, ठीक है। तो अटेम्प्ट कहाँ से करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से अटेम्प्ट करोगे, यहाँ से लिखना शुरू कर दो, ठीक है। ये हो गया। चलो अब आ जाएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 में। अब यहाँ पे आपका निबंध याद होगा तो अच्छी बात है, और अब नहीं याद होगा तो अभी तो टाइम है। यहाँ पे निबंध दे दिया उन्होंने ऐसे, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के लिए, फेस्टिवल के लिए, कोई भी फेस्टिवल हो, होली हो, दिवाली, जिससे भी याद हो, साइंस में योर लाइफ ईजियर, जहाँ पे साइंस लगा मिले वो क्या आपका बंडा ऑफ साइंस, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बंडा ऑफ साइंस। माई बेस्ट फ्रेंड, दोस्त के लिए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ हमने आपसे बोला था, अगर आपको निबंध याद नहीं होता तो हमने बोला था एक हेडिंग में से 1 या 2 लाइनें याद कर लो, बोली थी कि नहीं बोली थी। तो उसमें आपको 5 नंबर में से कम से कम 2-3 नंबर मिल जाएंगे।
एक हेडिंग में आपको हेडिंग तो याद करनी पड़ेगी, ऐसे इंट्रोडक्शन हो गई, ठीक है, ऐसी हेडिंग होंगे जाएंगी, उनकी आपको क्या करना है, एक ही दो लाइन करनी है, कम से कम इतना कर लोगे तो काम हो जाएगा। एक लाइन बहुत कम कहलाती है, अब इतना ही नहीं कर पाओगे तो मुश्किल है, फिर क्या करेंगे, 5 नंबर चाहिए अपन को, ठीक है। तो ये तो हो जाए, जिसने याद कर लिया वो अच्छी बात है, ठीक है, इसको लिख देना आपको। अब है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब बी कैन बी आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। अब आपको हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 75 वर्ड में रखें, यानी आपको 7 या 8 लाइन बनानी है समथिंग। इसको हम बता चुके हैं, जहाँ पे क्या हो खुद से संबंधित हो वहाँ पे क्या लगा देते हैं, 20 वर्ड क्या लगा देते हैं, 20 वर्ड लगा के आप इनको पॉइंट उठा के बना सकते हो। और एक आध दो खुद जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे 7 लाइन बनानी है, ठीक है, 7 या 8 लाइन, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। ये भी हम बता चुके हैं, सबसे इजी तरीका बता चुके हैं हम करने का, ठीक है, वो अपनी प्लेलिस्ट में डलिए, ठीक है। तो ये 20 वर्ड लगा के आप बना दोगे, ठीक है। अभी आपको दिखा देंगे कैसे करना है। अब है आपके यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें जो आपको बनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते तो इसमें तो चांस ही नहीं है। अब यहाँ पे देख लो, खालिस्तान सनराइज इन द ईस्ट, जी आपके आर्टिकल देखिए। इसमें आर्टिकल में क्या होता है, जब आपकी अद्वितीय चीज़ या दुनिया में एक चीज़ हो तो उसके साथ में क्या आता है आपका दा। तो आपका सन दुनिया में एक है ना, आपको ऐसी चीज़ ध्यान देना जैसे सन शर्मा सूरज होता है, एक है दुनिया में। मून लिख दे, गंगा लिख दे, ताजमहल लिख दे, ऐसी चीज़ें पूछते हैं वो। तो आपको हिंदी आती हो ना आती हो, आपको इतना ध्यान रखना है कि ये पूछ क्या रहा है। बस यहाँ पे देख लेना कि आर्टी लगा है तो अद्वितीय है, तो अपन क्या लगा देंगे इसमें, दा बन जाएगा। और आपका एन कहाँ लगता है, जहाँ पे स्वरोच्चारण, स्वरोच्चारण मतलब जैसे खालिस्तान यहाँ पे लगा, यहाँ पे लिखा होता ऑरेंज, तो क्या लगा देती आप, एन, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दी, एन। तो यहाँ पे उच्चारण देखना, स्वर आएगा तो क्या लगा दो कि एन। अगर यहाँ पे लेकर दो कैट, तो आप क्या लगा देते इसके अंदर, एक से व्यंजन उच्चारण होगा। तो जी हमने आपको शॉर्ट में समझा दिया, आर्टिकल अपनी हो चुके हैं, माल पे डली भी है, ठीक है। अब शॉर्ट में इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कहते समय अभी करोगे तो बन जाएगा। अब नेक्स्ट है, जे भी बता चुके हैं, फिर भी एक बार देख लो। आई डिडेंट, ये होता है डिड नोट, इसके बीच में क्या होता है, डिड नोट, डिडेंट पढ़ते से डिड नोट होता है। आई डिड नोट बाई खालिस्तान मैंगो। अब यार ध्यान देना, आपका जब नेगेटिव हो, क्या हो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जीवन नोट लगाओ, ठीक है। और क्या हो क्वेश्चन मार्क वाला, क्या हो क्वेश्चन मार्क वाला, तो किसका यूज होंगे, आपका एनी का। जैसी कंडीशन होती है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं देखना, आपको नोट देखना है। क्या देखना है, नोट। जब भी आपको ए नहीं देखे तो क्वेश्चन में देखना कि नोट है, कहीं पे नोट है तो क्या लगा दोगे, ए नहीं, या क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क होता तो भी ये नहीं लगा सकते, ठीक है। और अगर आपके ये 2 चीज़ें नहीं है तो क्या लगाओगे आप, सम। समझ में आई, यानी के लिए क्वेश्चन मार्क और नोट, ठीक है, दिमाग में बैठा लेना। अब आपका यहाँ पे तो हेल्प में अब ये पता है आपको, यहाँ पे सेंटेंस पढ़ चुके हैं अपन, टेंस पढ़ चुके हैं। दे है तो दे प्लूरल है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, ये आपकी थर्ड फॉर्म है। आपका कौन सा सेंस है जी, पास्ट के प्रेजेंट, प्रेजेंट है परफेक्ट, हैव लगाना, हैज है, बहुत बढ़िया, भूल जाओ, सब भूल जाओ, भूला। खालिस्तान यू लिव लॉन्ग, अब जे आपके मॉडल आ गए। और जब किसी को आप क्या बोलते हैं कि आप लंबी हो, मतलब जीते रहो, सदा सुहागा रहो या जीते रहो, तो आप क्या बोलते हो, किसका यूज करते हैं, मे का, मे यू लिव लॉन्ग। आप उन किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसकी कामना करते हैं तो मे का यूज करते हैं, ठीक है। मॉडल भी अपने हो चुके हैं, डले हैं, ठीक है। अब बाकी आपको अगर टाइम मिल पाए, हो पा रहा तो करना, अगर आपसे नहीं तो आप इनको छोड़ देना, जो कर पाएगा वो करना, नहीं तो छोड़ना। हम समझाते इसलिए जा थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी चीज़ याद करने वाली हैं वो तो कर लेना, ठीक है, इनमें टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपका इधर है, यू कैन रीड बुक्स खालिस्तान द लाइब्रेरी। अब हम आपको बता चुके हैं एक निश्चित, यहाँ पे किसकी बात हुई, निश्चित पॉइंट की बात हुई, लाइब्रेरी की, तो इसमें क्या आएगा, एट आएगा, क्या आएगा, एन। यहाँ पे ऑन किसका होता है, सताई के लिए होता है, और किसके लिए होता है, उनका सताई के लिए। और एक चीज़ पॉइंट लिखवाई थी हमने, उधर पर लिखी बोर्ड पे, ठीक है। अगर यहाँ पे वो होता तो कन्फ्यूजन करते, वो कठिन बनाते यहाँ पे, तो आप एन लगा के आ जाते, तो वहाँ पे एन सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका सेंस क्या होता है, आपका अंदर की चीज़ बताने के लिए, ठीक है। मध्य प्रदेश इज द सेकेंड। अब जब भी आपकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जैसे डिग्री फॉर्म यूज होती है तो उनके साथ में क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री, लार्जेस्ट क्या आ जाएगा इसमें, मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, ठीक है। जिस चीज़ें होगी अपनी एडवांस में, ठीक है। जी आपके डूएस डायरेक्ट इनमें से 5 करना है आपको 7 में से, ठीक है। तो इनको अभी अब थोड़ी देर बाद देख रहा है, ठीक है, इनको आपको बता दे, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बनते हैं तो करना, नहीं तो आप छोड़ देना, ठीक है। अब आपके 4 नंबर के आते हैं ऑब्जेक्ट।
अगर आपने किताब पढ़ी है क्वेश्चन नंबर 4 तो ये मैं आपको तुरंत समझ जाएंगे। एक बात समझ लो, द पोएट इन द पोएम द रोड नोट टेकन ट्रेवल ऑन द खालिस्तान। अब जो आपकी पोएम है द रोड नोट टेकन, इसमें किसकी बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है? फर्स्ट रोड की बात हो रही, सेकंड रोड दूसरे रोड की बात हो रही, बोथ द रोड के दोनों रोड की बात हो रही, कहाँ की? उसमें 2 रोड की बात हो रही कि इस वाले पे जाऊँ या इस वाले पे जाऊँ, ठीक है। और मुझे बताया था कि जहाँ पे पैर ज़्यादा चले हैं उस वाले रोड पे जाऊँ, या कम पैर चले हैं धूल मिट्टी जमी उस पे जाऊँ, ठीक है। ये पोएम जब आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बोथ रोड की। इसमें तो आपको तुरंत बनेगा, तो थोड़ा सा दिमाग हिंदी पता है तो, ठीक है। इन द एंड केरिया फेल्ट दैट, तो इस जब आपकी केरिया वाला पार्ट से लास्ट में क्या हो गया था केरिया की, उसमें बता रहे हर मदर हैड बिग हार्ट, उनकी मम्मी का बड़ा हृदय था। हर मदर हैड अ ब्यूटीफुल स्माइल, उनकी मम्मी की स्माइल अच्छी थी। हर फादर हैड अ बिग हार्ट, उनके पापा को बड़ा हृदय था। हर ग्रैंड मदर हैड अ बिग हार्ट, उनकी मम्मी को नहीं बेटा, जो टिक लगाया लेकिन ये सही नहीं है, इसमें हो गया फादर, ये फादर का था उसमें। हर फादर हैड अ बिग हार्ट, उनके फादर कैसे कहते हैं, जेंट की तरह, बड़े राक्षस की तरह, तो उनके हृदय भी बहुत बड़ा होता है, मतलब उनकी पापा की तल्लाकी से थी बहुत जेंट की तरह, ठीक है। तो जी आ जाएगा आपका। हु हेल्पेड एबिली टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक। अब एबिली को म्यूजिक किसने सिखाई थी, तो अपन पता है ना किसने सिखाई थी, रॉन फोप्स ने, उनके भी टीचर थे। तो कहो रॉन फोप्स कहाँ चाहिए अपनी, ठीक है। तो बस इतने इनमें पता है, ऐसे टिक लगना नहीं पता तो खत्म बात, ठीक है। तो इनको अगर बन रहा है तो ठीक है टिक लगाओ जाओ, नहीं तो इनकी जगह छोड़ दो, ठीक है। What did आइंस्टीन लव टू प्ले। अब जो आइंस्टीन थे उन्हें क्या चीज़ पसंद थी, किस खेलते थे? पापा के संग खेलते, दोस्त के संग खेलते, या डॉल के संग, गुड़िया के संग खेलते, वे खेलते की संग मैकेनिकल टॉयज के संग। मैकेनिकल टॉयज मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें के संग, उन्हें वही चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। तो जो अपने 4 हो गए, पेरेंट मम्मी पापा। अरे तो मम्मी पापा के संग थोड़ी खेल सकते तुम, अगर तुम उनके संग खेलो तो भाई कुछ अच्छा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे मिलेंगे आपको 2 पैसेज, एक मिलेगी आपको स्टोरी टाइम में और एक मिलेगी ए नंबर पे मिलेगी स्टोरी टाइम में, या बी नंबर पे मिल सकती है, और बी नंबर पे पोएम में, या बी नंबर पे पोएम वाली नहीं मिले स्टोरी वाली, तो मतलब आपको 2 मिलेंगी 3 नंबर की। कितने नंबर की? 3। और जे कहाँ से संबंध होती है? आपकी पार्ट से। आपको जो किताब मिली है ना उस पार्ट से संबंध, किताब में लिखी ना उनसे बाहर नहीं जाने वाली। अभी किताब में आपने लगा ली है, हमने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, अगर आपने सारी लगा ली है, सारी प्रैक्टिस कर ली है तो उनसे बाहर नहीं जाने वाली, ठीक है। चलो अब आपको इससे पढ़ने से आइडिया में लग जाएगा। यहाँ पे जैसे कुछ आपको ऐसे डायरेक्ट मिल जाएंगे। विच फेज बिस्मिल्लाह खान लाइफ रेफर्ड हेयर। अब इसमें जो बिस्मिल्लाह खान थे उनकी किस जिंदगी के बारे में कहाँ की बात हो रही, तो ये तो आप यहाँ से पढ़ के बता सकती हो कहाँ से आपकी बात हो रही। मतलब इसमें दिया है क्या, एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रेवल इनटू द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। लिटिल बॉय की बात हो रही। 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान कितने साल की हो रही? 5 साल की। तो देखो इसमें क्या, न्यूली मैरिड तो आती नहीं, मैरिड की बात नहीं चल रही, कॉलेज की, या 8 ईयर ओल्ड या 5 ईयर ओल्ड। देखो कितनी आ गई, 5 साल, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। अब जी है इसमें से कुछ क्वेश्चन चलेगा। व्हाट वुड बी एन एज अ प्राइज ऑफ सिंगिंग भोजपुरी चिता। अब इसमें जी क्वेश्चन अन्य अलग इसमें आपको दिया गया होगा, देखो जी है आपका ब्रिज टेम्पल सिंगर से भोजपुरी चिता एट द लड्डू, बिग लड्डू कहाँ गया आपका, बिग लड्डू। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। जेई पैसेज है, और पैसेज की हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं आप लोगों से, बहुत करवाई हमने। अब जिसने अच्छी ईमानदारी से करी होगी वो निकाल लेगा, ठीक है। तो देखो इतनी आसानी से मिल रहा है जी। तो 3 नंबर जी और 3 नंबर जी, 6 नंबर में से कम ये तो 5 नंबर तो मारी दो पक्की, ठीक। कोशिश तो करना पूरे आ जाए। तो इनको क्या करना है, आपको पैसेज छोड़ना है। उस बारी जब शुरुआत में जो पैसेज है उसको सबसे लास्ट में, उसके पहले इस वाली पैसेज कर लेना है, ठीक है। ये तुरंत नंबर दे देगी आपको। चलो जी यहाँ पे होगी आपकी। अब क्वेश्चन नंबर 11 से आगे, इनको तो आपको जो बन रहे हैं जो क्वेश्चन तो करते जाना है, नहीं बन रहा है तो छोड़ देना। चलो इनको सब अभी क्वेश्चन को समझेंगे इनको, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्वेश्चन एक बार देख लो आप लोग, ठीक है। इनमें देखो ध्यान से, इनमें लगा 6, कितने करने, 6 करने में, इनमें से करना है 2। यहाँ पे आपकी किसने, इसमें करना है 2, 30 बैड में, यानी 3 लाइन के समथिंग यहाँ पे लिख देते हैं वो, ठीक है। और ये आपके यहाँ पे जे भी आपके 3 में है तो आपको 3 मतलब 3-4 लाइन से ज़्यादा लिखनी, क्योंकि 4 नंबर में आपके, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 3 नंबर में, जैसे 2 नंबर में 30 में पूछ रहा है वो कि 2 नंबर में 30 शब्द में चाहिए, यानी 30 बैड में चाहिए, 3 लाइन में चाहिए। तो अब 3 नंबर वाले 4 लाइन या 5 लाइन में तो चाहिए उन्हें,
ठीक है। तो ये चीज़ें इनको तो आप भूल नहीं जाना, ये आपको थोड़ा थोड़ा कर लेना। अगर आप 2-3 लाइन कर लोगे इसके तो आपको डायरेक्ट सीधे सीधे 1-2 नंबर मिल जाएंगे तुरंत। चलो आप समझते हैं, ठीक है। तो देखो पैसेज आपको कैसे करनी है, जी है आपकी पैसेज यहाँ पे, टाइटल इधर पे हो जाएगा आपका, ठीक है। टाइटल आपने ढूंढ लिया यहाँ पे, और इस प्रकार से आप नोट बना सकते हो, इस प्रकार से ऐसे पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं कैसे बनाने हैं, ठीक है। वीडियो में आपकी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। बस आपको हम यहाँ पे आइडिया भी दे रहे हैं कि इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। चलो फिर आपने क्या स्टार्ट किया, देखो एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में आप लोग को ध्यान देना है कि आपका फॉर्मेट सही हो। देखो आपका जो फॉर्मेट देख रहे हैं ना, बढ़िया, गुदागादी नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल भी गुदागादी नहीं करेंगे आप लोग, इस प्रकार से कर सकते हैं आप। इसको पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं, एप्लीकेशन सारी प्ले लिस्ट में डली है। इनको बस आपको दिखा जाए कि फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर कोशिश करना है कि गुद ना जाए, ठीक है, बिल्कुल भी। और हाँ, एप्लीकेशन जब भी लिखोगे तो फुल पेज में लिखना, वहाँ पे अपनी कंजूस नहीं करना कि पेज बचा के आ जाओ। फुल पेज यानी फुल पेज, समझ में आ गई, बिल्कुल पता है, बहुत 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 बचत लोग हो तुम। फिर आपने देखो क्या किया, निबंध लिख किया, बिल्कुल जैसे हमने बताया था, बिल्कुल शुरुआत वैसी करनी है। नोट बैंकिंग हो गया, एप्लीकेशन होगी, फिर क्या निबंध में चले गए। निबंध में लिखने के पहले अगर जब निबंध लिखोगे तो आपको उसके पहले आउटलाइन जो लिखनी है। आउटलाइन में क्या बता दोगे आपको कौन कौन सी हेडिंग लिखनी है, इसका नंबर आपको तुरंत 1 नंबर तुरंत मिल जाता है। फिर उसके बाद में क्या करो, बढ़िया हेडिंग लिखोगे मस्त मोटे मोटे नंबर से, बढ़िया। फिर तो आप देखो राइटिंग में बढ़िया सुधार कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो इसको जैसे आप इंट्रोडक्शन छोड़ दो, अच्छे ऐसे में लिख दो। फिर आप इसको बढ़िया बढ़िया मोटे कर दो, जैसे आई, मतलब देखने वाले को लगे कि हाँ लिखा है, कैपिटल में लिखना, लेकिन फिर आप कैपिटल में कितना INT लिख दिया, फिर आपने R लिख दिया, मतलब ये आपकी क्या है, जब फ्री हो जाओ फिर उनको मोटे करो चाहे पतले करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप पतले में लिख दोगे, कैपिटल ऐसे लिख दिया पतले में आपने, ठीक है। फिर इनको कर दो आप बढ़िया बढ़िया मोटा, कितना अच्छा लगा देखो, लेकिन बस थोड़ी जगह छोड़ते जाना। अब आप सजा दोगे तो आपको उस प्रकार से नंबर ही मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। फूला नहीं देखो ये कितना अच्छा लग रहा कि लग रहा है, इसमें कितना अच्छा लग रहा है। बढ़िया हेडिंग लिख दोगे बंडा ऑफ साइज, बढ़िया 1 नंबर का बंडा ऑफ साइज लिख देना। जब बंडा ऑफ साइज लिखना तो जैसे बंडा लिख दिया, अरे बिल्कुल बेटा, हमने ऐसे ही लिखा था सजा के, तभी तो बढ़िया मस्त देखो बंडा लिख दिया। अब इसको करते रहना, अब बढ़िया चमकाते रहना, देखो अब अंतर देखो कितना अंतर हो गया वहाँ से, ठीक है। फूला नहीं, ऐसे इतनी कला ही करना ताकि अपने का अच्छा लग सके, बस ऐसे नहीं कि आप फिर मेहंदी लगाओ, मेहंदी ले जाओ, मेहंदी की पुइया लगाओ ना, हमें तो नहीं बिल्कुल नहीं, ब्लैक पेन से होगी सेम में हेडिंग, और ब्लू पेन से वो ब्लैक पेन यूज करना, बिल्कुल ब्लैक और ब्लू, बस 2, एक नीली पेन एक काली पेन, हेडिंग के लिए काली और बाकी नीली। उसके अलावा कोई पेन नहीं ले जाना, और 4 पेन ले जाना, 2 काली और 2 नीली, कि गलत उसे मांगने का टाइम नहीं मिले, ठीक है। जो आप बता चुकी है, जहाँ पे हेडिंग का काम हो वहाँ पे क्या करना आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो ये आपका निबंध हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका निबंध गुदागादी नहीं करना, बता रहा हूँ पहले, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका पिक्चर गाइड वाला। तो पिक्चर गाइड में पिक्चर नहीं बना के हमने ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर क्या करना आपको इस प्रकार से, देखो बोला था 20 शॉट लगा के आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो 20 शॉट एक्सरसाइज, इनका पॉइंट उठा के 20 शॉट एक्सरसाइज लिख दिया आपने, रेगुलरली नहीं लिखा यहाँ पे, 20 शॉट एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है। 20 शॉट मेक ईट हेल्थी, ठीक है। 20 शॉट हेल्थी लाइफ, ठीक है। तो आपको ये 20 शॉट लगा के आपको इन पॉइंट को इन्हीं को उठा के बना देना है, बना दोगे। 1-2 पॉइंट खुद से बन जाए तो बना देना, ठीक है। जैसे क्या बना देना, 20 शॉट, हाँ सही कह रहे। तो इसमें क्या हो जाए, 20 शॉट नोट ईट जंक फूड, 20 शॉट नोट ईट चाउमीन, 20 शॉट नोट ईट मोमोज, 20 शॉट नोट यूज, बिल्कुल चाउमीन कुरकुरे, बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल बनाना है, हाँ गलत नहीं है। आपको बता रहा, आपको कम से कम 6-7 लाइन बना देना, और ये आपने सही बनाया, ठीक है। ध्यान रखना पॉइंट नहीं देना आप, नहीं तो नंबर डाल के आ जाओ, नंबर नहीं डालना, ध्यान रखना। ऐसे लगोगे पैराग्राफ में, क्योंकि पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। अब इधर भी आप कीजिए, इनको हम समझा चुके हैं, ठीक है। इनको आप, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। जो थोड़ी देर पहले अपन ने पेपर देखा था वो पेपर दूसरा था, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आंसर थोड़े अलग है, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस, ठीक है। सॉरी बेटा, जो क्वेश्चन है ये तो सही समझाया, लेकिन ये बच्ची ने यहाँ पे गलत कर लिया, तो हमें लगा कि दूसरा पेपर तो चला। यहाँ पे दा सही है इनका, ठीक है। यहाँ पे आपका एन ये गलत हो जाएगा अपने, क्योंकि हमने क्या लगा था एनी, ठीक है, एनी, ठीक है, एनी। फिर यहाँ पे हैव था, यहाँ पे देखकर बिल लगा दीजिए, गलत हो गया। यहाँ पे हैव आ जाएगा, ठीक है, अपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देख लिया। यहाँ पे एनी आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हें तो किया था क्वेश्चन मार्क लगे जब नोट लगे जब, तो डिड नोट नहीं दिख रहा, क्वेश्चन मार्क थे, मतलब आधी बात सुननी, सीधी बात है, कसम खा ली आधी। हमने बोला था कि नोट आए
या पर क्वेश्चन मार्क, या इतना बड़ा या कही थी सही दो ही संख्या या बोली थी, हमारी पेन खत्म हो गई तो मैं क्या बताएं बेटा, या बोला था, ठीक है, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन है, हाँ ठीक है, कन्फ्यूजन थी, अच्छी बात, नोट लगा हो, या पे क्वेश्चन मार्क है, क्या लगा दोगे आप, एनी। मे आपने सही लगा, मे यू लिव लॉन्ग, यू कैन रीड बुक्स एट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट द लाइब्रेरी, ठीक है। चलो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, इनको एक बार समझ लो, हिंदी भाषा में समझना है, बाकी आपको याद है, अच्छी बात है, पता है। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज, अब देखो टेली बुक क्या है, टेली बुक की बात हुई है तो बात सीधी बात है, जो डिजिटल टीच पर चले, मतलब जैसे मोबाइल पे अपन पढ़ रहे हैं तो वो टेली बुक है, अपन कंप्यूटर पे पढ़ा वो टेली बुक है, मतलब जिसमें सोशल मीडिया का यूज करे वो क्या टेली बुक है, आप बना के लिख सकते हो, जिस पर क्या हो स्क्रीन हो, जिसको चार्ज करना पड़े, जिसमें वो क्या है, अपनी टेली बुक है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वो तो अपने बुंदेलखंडी में बता दी, ठीक है, यहाँ पे बताती, ए टेली बुक इज अ kind of digital book which on computer or television screen. It is not printed on a paper. I can be read on so only electronic screen, ठीक है, इन्हें बता दिया कि वो चीज़ होती है आपकी टेली बुक जो आपको डिजिटल हो, डिजिटल मतलब क्या होता है, जिसमें आप क्या हो, नेट लगता हो, इलेक्ट्रॉनिक वो चीज़, ठीक है, ये चीज़ें, और इसमें क्या होता है आपको ऐसे टेली स्क्रीन पे देखा पड़ता है, क्या पड़ता है वो स्क्रीन पे, जैसे टीवी की स्क्रीन होगी, कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, ठीक है, और इन्हें जो क्या प्रिंट नहीं होता, जैसे जी अक्षर क्या है अपने छापे हैं, ये नहीं होती चीज़ें, ठीक है। हाउ ओल्ड वाज एवेली वैन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, तो ये पूछ रहे हैं एवेली जो है कितने साल की थी जब वो सीखने गई थी, कहाँ पे, रॉयल अकेडमी में, तो कितने साल की थी, 17 साल की थी, बिल्कुल, बस इतनी साथ देना, इतने 17 साल की थी। एवेली वाज नॉट एवन 70 ईयर्स, मतलब लगभग 17 साल की नहीं थी भी, ओल्ड वैन शी वेंट रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो तो आपके सही से बन गया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ढूंढना जो क्वेश्चन ही से बन जाए, ठीक है। चलो, हाउ इज आ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, अब पुंगी और शहनाई कैसी होती है अपन बता चुके हैं, पुंगी और शहनाई, देखो जी क्या है अपनी, जी क्या है और जी क्या है, जा क्या अपनी शहनाई और जी क्या अपनी पुंगी। आपने देखो जी जब पुंगी मेला में बच्चा ले आऊ थे और कान के ऊपर बजा दे तो अपन कान के चांद लगाओ कान के नीचे, कहना ना कि पागल बना दी, ठीक जे पे है पुंगी, जे पुंगी बजा दे सबकी। शहनाई में कहो सॉरी में जे नहीं हो, छेद नहीं होती, में छेद क्या हो तुम्हारी शहनाई में, ई में शहनाई में छेद हो जिसे तुम्हारा स्वर लगा, ठीक है, लेकिन ई में कहानी हो एक ही स्वर काली पौं, ठीक है, तो जब बहुत खतरनाक होती, ठीक है, यही वजह से बहुत बेकार लगा, समझ में आ गई चीज़, बना के लिख सकते तुम, क्या लगे दो, देखो ए शहनाई इज अ पाइप विद ओ हाँ, ए शहनाई इज, अब ए लिखा जी, ठीक है, ओ बना अल्फा लटका, कोई दिक्कत नहीं, पाइप विद ए हॉलो स्टेम, इट इज लार्जर देन ए पुंगी, ए लिखा जी, ठीक है, देन आर पुंगी, शहनाई प्रोड्यूस सॉफ्ट साउंड वेयर पुंगी प्रोड्यूस अनप्लीजेंट साउंड। अब समझे इस चीज़ को, देखो जो आपकी पुंगी, इसमें क्या बताना चाह रहा है वही चीज़ आपको बताई कि जो आपकी पुंगी होती है, पुंगी उसमें कोई भी छेद वगैरह नहीं होते, लेकिन शहनाई में क्या होती है, छेद होती है, और इसका साउंड बहुत बेकार लगता है, इसका साउंड क्या होता है, अच्छा लगता है, ठीक है। चलो अब आपको हु वेर द पीपल इन केजियस फैमिली, उनकी फैमिली में कौन आते हैं, तो आपको लिख देना उनके पापा मम्मी दादा दादी जो लिखना लिख दी, अपने रिश्तेदार भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें क्यों होती है, केजियस फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हर मदर फादर ग्रैंड मदर एंड हर सेल्फ बिसाइड एलाइसा द कुक, ठीक है, ये आती है मम्मी पापा दादी और उनकी दादी कुक भी आती है, ठीक है, जो खाना बनाती है। Why did Einstein write letter to Franklin Roosevelt? जो आइंस्टीन थे बड़े वैज्ञानिक, उनने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनके लाने पत्र क्या लिखो, ये के लाने कि जो एटम बम है वो नहीं पटको, उससे क्या हो जाए बहुत बड़ा विनाश हुई, जो चीज़ के लाने लिखो, अगर आपको हिंदी पता हो तो बना सकती हैं आप। आइंस्टीन wrote to the American President Franklin Roosevelt to warn him of the dire consequence of atomic explosion। और मुझे की बात बता दूं कि इसके विनाश होगा एटॉमिक बम से गिराने से, इसलिए कृपया करके इससे उपयोग से बचें। भैया आज अब्दुल कलाम साहब, अब्दुल कलाम को खा के दे दूँ तो उनको खा के दे दूँ, बिल्कुल रामेश्वरम में, तो उनको कौन सी स्ट्रीट में, मास्को स्ट्रीट में, बस इतना सा क्वेश्चन है, मास्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम, इतना भी बना दो कोई दिक्कत नहीं है। अब व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीन्स ऑन हिज वे टू द फेयर, मेला में क्या चीज़ मिलती है देखने के लिए, तुम जाना तो आगे चलो जलेबी की दुकान मिले, आगे चलो कपड़ा की दुकान मिले, आगे चलो समोसा की मिले, आगे चलो, बिल्कुल जो चीज़ तुम्हें लिखने होता है, ठीक है, जो चीज़ तो लिखी है, क्या लिखी, टॉयज क्या हो जाए तुम्हारे खिलौने, स्वीट
बॉय जलेबी वलेबी हुई, गार्लैंड फूलन की दुकान हो गई, और बलून्स तो पता मिलता ही है, फुग्गा। आर द थिंग्स देयर द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर ही स्टॉप एट एवरी शॉप, हर जगह का तो रुक जाते तो क्या खिलाने, देख वे खिलाने। क्लोजर लुक एट देम सो ही ऑलवेज लैग बिहाइंड, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा आगे चले जाए और तुम बार बार देखा जाए तो पीछे हो जाओ कि नहीं हो जाओ, ये वजह से वो क्या हो जाए तो पीछे हो जाते, जाए चीज़ पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू, जो टोटो है बंदा है ना, पता है तुम्हें, मंकी, हाँ बिल्कुल, पेटी मंकी है तो छोटो सा मंकी, वैसे अच्छे लगा, ठीक है। तो वो कैसे आओ तो उनके दादा ने कैसे खरीदो तो टोंगा ड्राइव, वैसे क्या रुपया में, 5 रुपया में, तो वैसे वही लिखना, ग्रैंड फादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइव आ सम फ्रॉम ए 5 रुपीज़, ठीक है। इतनी चीज़ लिखना है आपको, मतलब हम कहेगा मतलब जो है कहानी पता हुई है तुम क्वेश्चन लिख लोगे, टेंस हम पढ़ा चुके हैं। Where was the Senai play traditionally? How did बिस्मिल्लाह खान change it? ट्रेडिशनली सेनाई कितना बजाती, अपन ने पता सेनाई कितना बजाती, एक तो ब्याह पे बजाती, बुंगी बज जाती पे पे पे, दूसरे नंबर मंदिर में बजाती और रॉयल कोर्ट में। जो चीज़ अगर आपको पता है इंग्लिश में तो बना लोगी, अगर इतनी लिख दोगे कहाँ पे, टेम्पल, रॉयल कोर्ट, और कहाँ लिख दोगे, ओकेशन, तो इतने में तुम्हें 1 नंबर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नंबर कहाँ से उठाएं हम, बाकी यहाँ पे देख लो। सेनाई बाज played traditionally in the temple of royal court of the occasion of wedding. Bismillah Khan brought this into of a instrument of the Senai Baja dedication, ठीक है। इनने क्या करो मतलब जी पहले कहाँ पर रहती, तुम्हारी शादी वगैरह पर रहती, मंदिर वगैरह में, राजा के कोठे पे नहीं, कोट पे, मतलब उनके जहाँ पे होती, फिर इनने सेनाई बजा के की ने बिस्मिल्लाह खान ने इको एक ऐसे बना दो कि हर जगह बजा सकती, खुशी पे बजा सकती। चलो और डू एज डायरेक्ट देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जिस टेंस हम समझ चुके हैं अपनी प्ले लिस्ट में डली हुई है, ठीक है। अब एक बार फिर समझ लो, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, जी आएंगे ना आपने। तो सबसे पहले अपने हेल्पिंग वर्ब मतलब सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, ही, तो अपन ने ही उठा लिया पहले। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, बाज पहले, तो जी उठा लिए। फिर उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट बची ना, तो अपन ने लगा के देखा कि पहले जाएगा अपना, देखो फिर यहाँ पे क्या उठा लिया अपन ने, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखो, फिर यहाँ पे क्या उठाया अपन ने, यहाँ पे इन द पार्क। इधर देखो बेटा, इधर क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब इधर पे क्या करोगे, यहाँ पे 2 चीज़ में डाउट हुआ क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, तो आप पहले लगा के देखना इन द पार्क फुटबॉल, जे लग रहा सेंस सही कि फुटबॉल इन द पार्क, तो क्या लग रहा है आपका, फुटबॉल इन द पार्क, तो सेंस लगा के देख लेना। अब देखो, यू फिनिश्ड योर होमवर्क, यू पट योर स्कूल बैग ऑलवेज। अब इसमें क्या करना था आपको, यू फिनिश योर होमवर्क, यू पट योर स्कूल बैग, इसमें क्या करना है आपको, कंबाइन यूजिंग सो का यूज करना है। यू फिनिश योर होमवर्क, आप अपने क्या कर लो, होमवर्क फिनिश कर लो। यू पट योर स्कूल बैग अवे, अगर तुम अपना होमवर्क फिनिश कर लो फिर क्या करते, तुम अपने बैग में किताबें रख सकते हो, तो इसमें कहा सो का यूज कहाँ कर दिया बीच में। चलो, इफ इट रेन्स बी विल कैंसिल द पिकनिक, इसमें क्या करना है, अनलेस का यूज करना है, किसकी जगह, इफ की जगह। चलो तो कर देते हैं। देखो अब अनलेस का क्या नियम होता है, अनलेस का यूज करना है इफ की जगह, इफ की जगह कहाँ लगाना आपको, अनलेस। देखो यहाँ लगा दे, अनलेस लग गया इफ की जगह। अब देखो बेटा, जहाँ पे इट रेंस लिख दिया हमने जी, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस ये था ना यहाँ तक, इट रेंस, एक सेंटेंस था कोमा लगाया था, तो उनने क्या बोला, इफ की जगह पे अनलेस लगाओ, हमने अनलेस लगा दिया इट की जगह पे, लग गया। अब देखो बेटा, दूसरा सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। जब अनलेस लगता है पहले वाले सेंटेंस में, दूसरे वाले में वो क्या चाहता है, नोट। तो अपन क्या करेंगे, बी बिल क्या लगाएंगे, नोट, क्योंकि जब आपकी सब्जेक्ट हो गया, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो क्या होगी आपकी, बेल पे आ गया तो नोट लग जाएगा। नोट कैंसिल द पिकनिक, ठीक है जी, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब देखो एक चीज़, अगर वो बोलते अनलेस की जगह पे क्या बोलते, इधर पे बोलते एप का यूज करो, क्या, अनलेस, हाँ बिल्कुल, कैश का यूज करो, एप का। तो आप क्या करते इधर देखो बेटा, हम दोनों बताते जा रहा आपको जी, आपका अनलेस का यूज कर दिया हमने इसकी जगह पे, एप की जगह पे। अब वो बोलते इसमें कि आप किसका यूज करो, एप का, तो आप यहाँ करते अनलेस की जगह, तो हम एप लिखें यहाँ, इफ इट रेंस। देखो अब या तो एप क्या चाहता है आपका, कि या तो दोनों सेंटेंस नॉर्मल हो, या दोनों सेंटेंस कैसे हो, नेगेटिव, कैसे हो, दोनों या तो सैंपल हो या दोनों नेगेटिव हो। तो देखो जे आपका सैंपल है, तो हम क्या करें, इसको क्या कर लेंगे, सैंपल बना लेंगे। तो क्या करते, बी
वी विल कैंसिल बिल, हाँ बिल्कुल, कैंसिल द पिकनिक। समझ में आई चीज़? तो ऐसे क्या करोगे आप इसका इफ का यूज, समझ में आई चीज़? या फिर इसमें नोट लगा लेते आप, तो इसमें नोट लगा लेते तो क्या करना पड़ता आपको, हेल्पिंग में लाना पड़ता आपको। तो क्या लगते, क्योंकि जब आपकी कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, तो क्या लगते, इट डज नोट रेन। फिर आपका जे वाला सेंटेंस सही होता है, बी विल नोट कैंसिल द पिकनिक। समझ में आई चीज़? तो हमने आपको दोनों बता दिए, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सी स्पीक्स इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू किस में, नेगेटिव में। टेंस पहचानो अपना, किस में, देखिए सी स्पीक लिख दोगे यहाँ पे, सी स्पीक, ये पढ़ा चुके हैं अपन इंग्लिश, ठीक है। किस में टेंस आपका, कैसे पहचाना, एस लगा यहाँ, मेन वर्ब में एस लगा, तो इसमें किस में चेंज है, नोट नेगेटिव में करना। तो नेगेटिव में करेंगे तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है ना। डू बहुवचन के साथ में और डज के साथ में, एक वचन के साथ में, एक वचन के साथ में, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, सी एक वचन है कि बहुवचन, तो क्या रहेगा, डज, ये क्या लग जाएगा, नोट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर नोट। फिर इसमें देखो स्पीक, एस लगाएं कि रहने दें, क्योंकि मेन वर्ब की क्या जाती है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म, क्या जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो स्पीक इंग्लिश, ठीक है। राइट में नहीं जाए, हम बोलते जा रहे हैं, आप लिख जाए, तो स्पीड से कर रहा है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो। ही टीच मैथ, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और आपका यू इज प्लेइंग, इसको देख ले पहले। करेक्ट सेंटेंस करना है आपको, यू है बहुवचन, तो इसका क्या आ जाएगा, बस आपको आर लगाना है, यू आर प्लेइंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना था आपको, पैसिव वॉइस में करना था। पैसिव वॉइस में करने के लिए आपको ध्यान रखना है क्या, ही टीच मैथ। चलो देखते हैं, इसको भी बता दे रहे हैं आप लोग, बाकी ही इनको हम करवा चुके हैं, टीचेस मैथ, ठीक है। इसको क्या करना है, आप उनको वॉइस में चेंज करना है, वैसे वॉइस में चेंज करना है। डिटेल्स किस में दिया गया आपका, ही टीचेस मैथ, किस में दिया आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में एस लगाना है, इसमें अफर्मेटिव में। और आपको पैसिव में चेंज करना है, तो पैसिव में चेंज करते हो तो आपको क्या होता है, एक टेंस आगे चला जाता है, क्या चले जाएगा आपका आगे, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो आपका किस नरेशन में जाता है, वो क्या जाता है, नरेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ही, अब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो ही क्या एक वचन, तो क्या आ जाएगा, ही इज आ जाएगा, ही इज। अब आपका इसमें एक आगे जाएगा, तो ही इज, इसमें क्या आ जाएगा, ING, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, टीचिंग, ऐसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पैसे में बाप की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, सब भुला चुके हो पूरा, कछु भी कह दो बिल्कुल चेंज तो होगा, लेकिन बाप की क्या होगी, थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें क्या हो जाएगा, ही इज, इसके टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, थॉट मैथ, ऐसी होगी ना। ओ राम राम, बहुत गलत हो गया बेटा, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब पैसे वॉइस में चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है चेंज, जो आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। याद आई कुछ चीज़, बिल्कुल हम जो ही देख रहे थे कि बिल्कुल याद नहीं है। तो मैथ क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, मैथ्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है, क्या आ जाएगा इसमें, मैथ इज। अब क्या होगा, टीच की थर्ड फॉर्म क्या है, थॉट, बाई, ही को क्या हो जाएगा, हिम। आई थोड़ी समझ में, याद आई थोड़ी सी, चलो कोई दिक्कत नहीं। पैसिव का हमने डाल चुके हैं, पैसिव डाल चुके, नरेशन डाल चुके, आपको बस एक बार रिवीजन की जगह ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपना पेपर फिनिश होता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।